वेलकम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ के बच्चों का स्वागत है। आज जो हम करेंगे वो है नंबर लाइन संख्या पद्धति। आपका चैप्टर 1 है। एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन क्या है? लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को दर्शाना। तो वर्गमूल 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इस प्रकार जो इर्रेशनल नंबर हैं उनको अगर हमने नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना हो तो किस प्रकार हम उसको दर्शा सकते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वर्गमूल 2 या √2 का मान हमें मालूम है कि 1.41 अप्रोक्सीमेट इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने वर्गमूल 2 को 1.41, इसमें आगे डेसिमल है मगर मैंने यहाँ पे 2 दशमलव तक ही इसको डेसिमल ले रखे हैं। तो हमने इस संख्या को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दर्शाना हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे। तो हमारे पास एक स्केल और इस प्रकार हम स्केल लेंगे। स्केल में हम क्या करेंगे कि एक लाइन लेंगे। इस प्रकार हमने एक लाइन ले ली। अब लाइन में हमें मालूम है कि हमें लाइन के सेंटर में हम ओरिजिन O ले लेंगे। इसके बराबर में हम इक्वल पॉइंट कर लेंगे इसमें कंपास की सहायता से। कंपास इस प्रकार खोलते हुए जिसमें हम 1 हम अपनी मर्जी से इसमें जितना मर्जी प्रकार खोल के हम कंपास लेके 1 इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए 2, 3, 4 इसी प्रकार इस प्रकार हम नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2 सो ऑन इस प्रकार हम पॉइंट ले लेंगे, जो कि हमारे पास इस प्रकार बन जाएंगे। इसमें हम इसे कहेंगे 1, 2, 3, 4, -1, -2 और इस प्रकार आगे को लाइन बढ़ाते हुए ये एक्स एक्सिस हम इसे कह सकते हैं और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस प्रकार लाइन खींचने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि वर्गमूल 2 √2 हमने इसमें ढूंढना है कि कहाँ जैसे होगा। तो सबसे पहले वर्गमूल 2 किस प्रकार हमें प्राप्त होगा ये हमें मालूम होना चाहिए कि वर्गमूल 2 हमें अगर हम इसमें प्राप्त करना चाहें तो इसका आसान तरीका है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जिसकी मान लो यहाँ O से लेके A है और इसका बेस है परपेंडिकुलर भी उसका 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर 1 यूनिट है। तो इस प्रकार हमारे पास अगर इसमें इसका विकर्ण होगा, इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो हमें मालूम है कि वो कितने के बराबर होगा? वर्गमूल 2 के बराबर होगा। आधार का वर्ग इसमें पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास ट्राइंगल में बेस 1 है, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हाइपोटेन्यूज इस तरह रहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वर्गमूल 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। हमें मालूम है कि 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इस प्रकार हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? वर्गमूल 2 के बराबर हुए। तो इस प्रकार की जनरलाइजेशन को हम संख्या रेखा पर करेंगे। तो किस प्रकार हम करेंगे? तो इसमें हम
ये सबसे पहले यहां से लेके ये है ओरिजिन ओ से लेके एक यूनिट, एक यहाँ पे हम ले लिया एक पॉइंट। इसमें हम क्या करेंगे कि 90 अंश का कोण ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, चाहे हम इसमें स्केल की सहायता से लें या कंपास की सहायता से भी हम इसमें ले सकते हैं। इस प्रकार हमें मालूम है कि 90 का एंगल किस प्रकार बनता है, तो इस प्रकार कंपास की सहायता से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास ये 90 का एंगल बन जाएगा, इस एक के ऊपर 90 डिग्री। तो 90 का एंगल बनने के बाद हमने जितना भी यहाँ पे हमने यूनिट कंपास पहले हमने पॉइंट में इसमें हमने ले रखी थी चाप, जितनी 1 2 इतना ही हम इसमें ओ के ऊपर यहाँ ऊपर की तरफ लाइन लगा देंगे, चाप लगा देंगे। और इस पॉइंट को हम ये कह सकते हैं ओ से लेके एक है, इसे हम ए कह सकते हैं ए। अब ऊपर जो पॉइंट हमने लिया उसको हम बी। तो इस प्रकार हमारे पास ओ से लेके ए तक, और इसको हम मिला देंगे स्केल की सहायता से, और हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी, जो हाइपोटेन्यूज है, वो हमारे पास आ जाएगी वर्गमूल 2 के बराबर। इस दूरी है ये √2 के बराबर है। अब इसके बाद हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है। तो नंबर लाइन के ऊपर लेने के लिए हमने ओ के ऊपर यहाँ पे इसकी टिप रखेंगे और कंपास की, और उस प्रकार जितना खोलेंगे जो कि वर्गमूल √2 के बराबर हो, जिसकी हमारे पास डिस्टेंस जो है वो वर्गमूल 2 के बराबर हम इतना प्रकार खोलेंगे, ताकि हमारे पास इसमें यहाँ से और यहाँ से एक चाप लेंगे जो कि नंबर लाइन को टच करे, आर्क। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो कंपास है ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है इस नंबर लाइन को। तो ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हमारे पास, इसको कहेंगे हम पी, जो कि हमारा वर्गमूल 2 के बराबर होगा। और इस प्रकार हमारे पास हमने आर्क ली कंपास की सहायता से, जहां पे टच करेगी इस नंबर लाइन को, वो पॉइंट जो होगा वो वर्गमूल √2 के बराबर होगा। अर्थात 0 से लेके यहां से लेके और P पॉइंट तक की जो दूरी है इस नंबर लाइन के ऊपर, O से लेके P तक डिस्टेंस होगी, वो हमारे पास √2 के बराबर हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमने नंबर लाइन की √2 ऑन नंबर लाइन, इस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्गमूल 2 को दर्शा। इसी प्रकार हम वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को दर्शाना, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल है, चैप्टर 1 है। तो हमें मालूम है कि √3 एक क्या है, ये रैशनल नंबर है, और वर्गमूल 3 का मान 1.732 के बराबर होता है। तो हमने वर्गमूल 3 किस प्रकार जनरलाइज करना है, तो हम एक लाइन ले लेंगे, उसमें वर्गमूल 2 यूनिट, और पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हम वर्गमूल 2 हमें मालूम होना चाहिए कि कितने के बराबर होता है, जो कि हमने पिछले इसमें क्वेश्चन में किया। फिर हम एक यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे, 1 यूनिट। तो जब हम वर्गमूल 2 बेस लेते हैं, 1 यूनिट परपेंडिकुलर हम
लेंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो कितने के बराबर होगा, वर्गमूल 3 के बराबर होगा। कैसे, तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो बेस यहाँ पे √2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर से √, कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग जो होता है 1 ही होता है, तो 2 और 1 कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर आ जाएगा, √2 + 1 और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2 और 1 3, तो वर्गमूल 3। तो इस प्रकार अगर हम किसी ट्राइंगल में ओ से लेके ए एक भुजा बेस अगर हम √2 लें और परपेंडिकुलर अगर हम कोई इसी ट्राइंगल का एक यूनिट लें, तो इस प्रकार हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज प्राप्त होगा वो वर्गमूल 3 के बराबर होगा। मगर हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको किस प्रकार दर्शाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो इसमें वही हमने क्या करना है कि सबसे पहले स्केल की सहायता से हमने एक लाइन लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन इस प्रकार ड्रॉ कर ली। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ओ ले लिया, इसमें कंपास की सहायता से हमने इक्वल डिवीजन करने हैं, 1 2 3, और इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी हम ले सकते हैं 1 और 2। दिस इज ए नंबर लाइन। नंबर लाइन हम इसे कहेंगे। नंबर लाइन में हमारे पास ये आ गया 1 2 3, इसी प्रकार लाइन आगे को -1 -2 और लाइन आगे बढ़ती हुई। तो इस प्रकार हमारे पास एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमने वर्गमूल 2 हमने प्राप्त करना है। तो वर्गमूल √2 हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्राप्त किया। किस प्रकार किया हमने कि सबसे पहले हमने जितना हमने यहाँ पे कंपास को लिए उतनी डिस्टेंस लेंगे, फिर यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल, ये हम इसमें 90 डिग्री का एंगल जितना हमने यहाँ पे ले रखी है डिस्टेंस उतनी ही हमने इस तरफ को लेनी है। तो इस प्रकार हमारे पास एक यूनिट इस तरफ को, एक यूनिट यहाँ से यहाँ की दूरी 1, और यहाँ से इसको कहेंगे हम O, इसको कहेंगे हम A, और यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ भी दूरी हमारे पास 1 यूनिट। अब हम जब इसका इसमें हाई लाइन को O से लेके B तक मिला देंगे तो हमारे पास जो दूरी प्राप्त होगी वो हमारे पास कितनी है, वर्गमूल 2। अब हमने वर्गमूल 2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया, O से लेके A, यहाँ हमारे पास O से लेके B। अब हमने B के पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का एंगल कंपास की सहायता से ले सकते हैं। इसमें प्रोटेक्टर इस प्रकार हम 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। 90 डिग्री का एंगल लेने के बाद इसे हम बढ़ा देंगे आगे पॉइंट को मिलाते हुए, डॉटेड। इस प्रकार हमने इसमें ले लिया। अब हमने कितनी इसमें डिस्टेंस, जितना हमने एक यूनिट यहाँ पे हमने पहले O से लेके O के ऊपर कंपास रख के O से लेके A तक उतना ही हमने, उतनी ही लेंथ हमने B के ऊपर हमने यहाँ पे कंपास रखते हुए काटना है। तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगी OB, इसको हम कह देंगे C, और इसको हम मिला देंगे OC। इस प्रकार हमारे पास 1 यूनिट। अब हमारा काम, इसमें हमने प्रकार कंपास फिर दोबारा लेनी है O से लेके C तक, O से लेके C तक हम प्रकार को खोलेंगे और एक चाप यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ लेके आएंगे, ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हमारे पास
तो जहां ये नंबर लाइन को कट करेगी उस पॉइंट को हम कह देंगे पी पॉइंट, पी पॉइंट, और इसको कहेंगे हम √3। तो हमारे पास पॉइंट ओ से लेके ओरिजिन 0 से लेके और पी पॉइंट तक की जो दूरी है, ओ से लेके और पॉइंट पी तक जितनी भी दूरी है वो हमारे पास वर्गमूल 3 के बराबर है। अर्थात नंबर लाइन के ऊपर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ओ से लेके पी की दूरी, वो हमारे पास कितनी है √3। तो इस प्रकार √3 ऑन नंबर लाइन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ड्रॉ होके आ गई। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जो एक्सरसाइज 1.2 है, चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को दर्शाना। तो वर्गमूल 5 √5 रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है जिसका मान लगभग 2। तो वर्गमूल 5 हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें मालूम है कि अगर हम इस प्रकार एक ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका बेस हम 2 लें और उसका परपेंडिकुलर अगर हम 1 लें, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज, जो विकर्ण प्राप्त होगा, वो हमारे पास किसके बराबर होगा? वो हमारे पास वर्गमूल 5 के बराबर होगा। किस प्रकार? अगर हम इसको, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग जमा परपेंडिकुलर 1 का वर्ग बराबर है हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 4 और 1 5। जब यहाँ हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ से हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर है वर्गमूल 5। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब इसी वर्गमूल 5 को अगर हमने नंबर लाइन के ऊपर दर्शाना हो तो वही तरीका कि हम सबसे पहले एक लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन की ऊपर हम नंबरिंग करेंगे 0 और कंपास की सहायता से हम इक्वल डिवीजन लेते हुए हम नंबर लेंगे आगे 1 2 3 4 और इसी प्रकार नेगेटिव डायरेक्शन में 1 एंड 2। तो हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे 1 2 3 4 एक्स एक्सिस। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 हमारे पास यहाँ पे 1। तो अब हमने सबसे पहले 2 पॉइंट परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे बेस जो हमने 2 लेना है, परपेंडिकुलर 1 लेना है, बेस 2 लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 0 1 2। तो यहाँ पे हम 2 के पास ए पॉइंट लिख देंगे, ए, इसे हम ए कह सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ की दूरी 0 से लेके 1 के बीच की दूरी, और यहाँ पे हम ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कंपास की सहायता से हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट के ऊपर। इस प्रकार हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं कंपास की सहायता से। तो इस प्रकार हमारे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब हम इसे डॉटेड लाइन करते हुए मिला लेंगे। अब हमने 1 यूनिट परपेंडिकुलर, हमने 1 यूनिट लेना है। तो हम कंपास की सहायता डिवीजन लेंगे 0 से लेके 1 तक। कंपास की सहायता से, प्रकार की सहायता से इतनी प्रकार हम 0 से लेके 1 और यहाँ पे ए के ऊपर कंपास रखते हुए काटेंगे। जहां हमारी लाइन कट जाए उसे हम बी पॉइंट कह देंगे, बी।
तो ये हमारे पास ओ से लेके ये तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हमने यहाँ पे 1। अब हमने बी और ओ को मिला देना है। ओ से लेके बी की दूरी कितनी है हमारे पास? वर्गमूल 5। मगर इस वर्गमूल 5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है। तो नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार लेंगे? ओ से लेके फिर दोबारा हम कंपास इस तरह, जितनी हमें इसमें आवश्यकता है उतना हम ओ के ऊपर रखेंगे कंपास, और बी तक जितनी डिस्टेंस है उतना प्रकार हम खोलेंगे और एक चाप जो है वो नंबर लाइन को काटते हुए ड्रॉ करेंगे। जहां ये नंबर लाइन को कट करे, यहाँ जैसे कट कर रही है, जहां ये नंबर लाइन को कट कर रही है वहां पे हमारे पास वर्गमूल 5 है। अर्थात अगर हम इसे डिस्टेंस के रूप में देखना चाहें तो ओ से लेके इस पॉइंट को कहेंगे हम पी, 0 से लेके पॉइंट पी तक जितनी भी दूरी है ओ, और यहां से पी, ये ओ से लेके पी तक जो दूरी है वो वर्गमूल 5 के बराबर है। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो हमने ड्रॉ किया √5 ऑन नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। तो इस प्रकार हम किसी भी इर्रेशनल नंबर हो उसे हम नंबर लाइन के ऊपर दर्शा सकते हैं। थैंक यू।